गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरुआती क्लास प्रारंभ करेंगे कि हम शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचे, जीरो से हीरो कैसे बने। अब विशेष रूप से आज की जो क्लास है वह उन बच्चों के लिए है जो अभी कुछ भी नहीं जानते, एकदम शुरुआत जीरो से। कि हम जैसे जिनको अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम होती, समस्या होती, छोटे बच्चों के लिए, जैसे जो छोटी कक्षाओं में हैं, तो वो बच्चे अंग्रेजी कैसे सीखें। तो आज हम एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि प्रारंभिक क्लास है, शुरुआती क्लास है, उन बच्चों के लिए जो एकदम से छोटे लोअर केजी या 1 2 में या बड़ी कक्षाओं में भी हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो आज वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और वैसे भी कुछ भी कठिन नहीं होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरी कैन यू कैन डू ऑल थिंग व्हाट यू कैन डू। जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में, बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो आपको ABCD के अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। जो A से Z तक के लेटर होते हैं, ABCD प्रकार से Z तक, ये कितने होते हैं? टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों का आपको व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ABCD के दो टाइप के होते हैं, एक कर्सिव होता है यानी स्मॉल लेटर, एक होता है कैपिटल लेटर। तो जो पहला और तीसरे प्रकार की ABCD है या कैपिटल लेटर की होती है, दूसरे और चौथे की स्मॉल लेटर की होती है। तो ABCD आप पढ़ें, ये तो आप बुकों में ज्ञान गंगा है, ऑल इन वन है, छोटी छोटी किताबें आती हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम हिंदी में बात करें तो आपको क से लेकर के ज्ञा तक, यानी ज्ञ से ज्ञानी तक, आपको इसकी स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। स्पेलिंग क से ज्ञ तक स्पेलिंग याद करें, आप तैयार करें। जैसे क का KA, ख का KH, ग का GA, इस प्रकार से आप क से ज्ञ तक स्पेलिंग एकदम अच्छे से रख लें। इसके अलावा अ से अहा तक की स्पेलिंग, क से ज्ञ तक की स्पेलिंग जब आपको भली भांति अच्छे से तैयार हो जाए, तब आप अ से अह तक स्पेलिंग तैयार करें। और जब क से ज्ञ तक, अ से अह तक दोनों आपकी स्पेलिंग तैयार हो जाए, आने लगे आपको अ का ए, बड़ा का डबल ए, छोटी की आई, बड़ी की डबल ई, इस प्रकार से अह तक, तब आप दूसरा जो स्टेप होगा वह नाम की स्पेलिंग बनाएं। अपने घर के, परिवार के अन्य सदस्यों के ऐसे नाम लिखें। जैसे लिखें राम, तो आपको पता है र का जब हम क से ज्ञ तक पढ़ेंगे उसी में र आएगा, तो र का आर होता है। र का क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर होता है। तो र का आप आर लिखें। फिर आ की मात्रा है, काहे की मात्रा है? आ की मात्रा है, तो आप ए लिखें। फिर म का क्या होता है? एम होता है, तो RAM से बन गया राम। इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे क से ज्ञ तक और अ से अह तक स्पेलिंग याद कर लेंगे, तो आपको नाम की स्पेलिंग बनाना आ जाएगा। और जब नाम की स्पेलिंग बनाना आने लगे अच्छे ढंग से, सही ढंग से, आपको लगता है कि अब नाम मिल ही नहीं रहे, तो आपकी हिंदी की किताब होगी। हिंदी की किताब में 2-3 लाइन या कुछ आप जो नकल लिखे उसकी डेली स्पेलिंग बनाइए, डेली स्पेलिंग बनाइए। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा कि आप शानदार एकदम फ्लुएंट स्पीक जो है रीड करने लगे, अंग्रेजी एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगा। और फिर प्रैक्टिस मेक्स योर माइंड परफेक्ट। आप लगातार काम करेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे एकदम व्यवस्थित अंग्रेजी आने लगेगी। यानी शुरुआत आपको कहाँ से करना है? क से ज्ञ तक की स्पेलिंग, फिर अ से अह तक स्पेलिंग याद हो जाए, धीरे धीरे नाम की स्पेलिंग बनाते रहिए और एक दिन शानदार आप अंग्रेजी पढ़ने लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है। जिन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में परेशानी होती है या बड़े भी हैं, अगर वो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा है, उनके अंदर लालसा है, तो आप इसी प्रक्रिया को अपनाइए और निश्चित रूप से 100% आप एक दिन धारा प्रवाह अंग्रेजी पढ़ देंगे किताब। फिर इसके बाद हम लोग जब इतना आने लगे नाम की स्पेलिंग वगैरह, फिर आप लोग आएंगे धीरे धीरे ग्रामर पे। जब ग्रामर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर में। वैसे ग्रामर में स्टार्ट तो ग्रामर की डिफिनेशन से करें हम लोग। व्हाट इज ग्रामर? हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज ग्रामर? तो ग्रामर की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो नोट करिएगा मेरे साथ बच्चों, GRAMMAR। ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। अगर हम दुनिया के सबसे प्राचीन व्याकरण की बात करें तो वह
पतंजलि का व्याकरण है, पतंजलि का। और अन्य प्रकार के भी, तो अंग्रेजी में हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी में नहीं। महाभाष्य वगैरह का भी है। इसकी डिफिनेशन लिखिएगा, GRAMMAR कहीं रहता, कहीं MAR, GRAMMAR, ग्रामर। ग्रामर इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ रूल्स ग्रामर। अगर पढ़ना नहीं है तो पेंसिल से लिख भी सकते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप सुन के पढ़ें, धीरे धीरे वहाँ प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख लें। जब आपको पढ़ने आने लगे हिंदी में लिखे, इरेज कर दीजिएगा, बाद में मिट्टे से मिट दीजिएगा। ग्रामर इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मिंग वर्ड। combining, COMBINING, combining them into sentence. It is person's knowledge. यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी हम इसे पढ़ेंगे कैसे? ग्रामर इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मिंग वर्ड एंड कंबाइनिंग देम इनटू, इन है फिर यहाँ पे टू रहेगा, कंबाइनिंग देम इनटू, दिल दो बार हो गया सारी। Grammar is the study of science of rules for forming words and combining them into sentence. It is person's knowledge and use of a language. यानी जो लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, जिस प्रकार से हम साइंस में प्रयोग करते हैं, प्रेक्षण करते हैं, फिर उसके बाद जो परिणाम आता है, जब क्लियर हो जाए तब हम जो है उसे उस चीज़ को प्रूव कर पाते हैं। वैसे ग्रामर भी जो है शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, उसके बाद वह व्याकरण कहलाता है, जो हमें किसी भी विषय को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। इसके बाद नोट कर लीजिएगा आप सब, नोट हो गया? बोलिए। नो सर। अभी नहीं, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट, वर्णमाला। अल्फाबेट है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। अल्फाबेट होता क्या है? वर्णमाला। अल्फाबेट को अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो वर्णमाला कहेंगे। वर्ण माने होता है अक्षर, और माला माने गुड़िया। जिस प्रकार से हम लोग माला पहनते हैं गुड़िया का, तहवीजों का, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे अक्षरों की माला पहनेंगे। ABCD के अक्षर हो, चाहे चाहे क ख के हों, इनके बारे में। तो अल्फाबेट वर्णमाला होता है, इसके बारे में देखिएगा। एन अरेंजमेंट, ARRANGE, एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एंड इन अ ग्रुप, यानी इसका मतलब हुआ कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों का समूह तो हो सकता है, जिस प्रकार से हम लिख दें ABDKLM, तो इसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे, यह वर्णमाला नहीं। वर्णमाला तब होगा जब क्रम में हो, अरेंजमेंट में हो। ABCD यानी ए के बाद जो लेटर आते हैं वह क्रम में हो। जब व्यवस्थित हो और समूह में भी हो, क्रम में हो, उसके साथ साथ समूह में हो, तब उसे जाकर के हम वर्णमाला कहेंगे। अगर क्रम में नहीं है तो वह वर्णमाला नहीं। अक्षरों का समूह तो हो सकता है, लेकिन वर्णमाला कहने के लिए अल्फाबेट बने, इसके लिए आप
ग्रुप में भी हो और अरेंजमेंट में हो, तब उसे हम अल्फाबेट कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। आई होप आप सब नोट कर लिए होंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अक्षरों का भी हमने समूह पढ़ा, चाहे क से ज्ञ तक के रहे हों, चाहे ABCD के to Z रहे हों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेटर। लेटर मीन्स होता है वर्ण या अक्षर। लेटर क्या है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। जब हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, जैसे वह जाता है, वह विद्यालय जाता है, या वह जाता है, तो हमने कहा वह जाता है, ही गोज, तो यच ही गोज, GOES। इसमें जो हमने लेटर यूज किया ABCD के जो अक्षर यूज हो रहे हैं, और अक्षरों से एक शब्द का निर्माण हो रहा है, और अक्षरों से जो शब्द बना, शब्दों से जो सेंटेंस बनेगा, वह कहीं ना कहीं अल्फाबेट यानी लेटर तो ही होंगे, अक्षर होंगे। तो इसको हम कहेंगे व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है? अगर हम लेटर की डिफिनेशन लिखें तो क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड यानी शब्द की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ड या अक्षर कहते हैं। हिंदी में अगर लिखें हम तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होगी, जैसे हमने लिखा राम, अगर रा को हम अलग कर दें और म को अलग कर दें तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाए, कोई नाम नहीं बनेगा। तो अगर हम एक साथ लिखें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड यानी कई अक्षर यूज हुए, ढेर सारे लेटर यूज हुए, यस है, यम है, ए है, यल है, इस प्रकार के जो लेटर यूज हो रहे हैं, अगर इन लेटरों को अलग अलग कर दें यानी एक सेंटेंस बन गया, एक डिफिनेशन बन गई, या वर्ड है जैसे एक शब्द बन गया। इस शब्द में ढेर सारे अक्षर यूज हुए हैं, W है, O है, R है, D है। इस प्रकार से जब शब्द का निर्माण होता है तो जो शब्द की सबसे छोटी इकाई है, न्यूनतम इकाई, उसी को हम वर्ण कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड, यह बना लेटर की परिभाषा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरी जो हेडिंग होगी वर्ड, WORD। वर्ड माने होता है शब्द, वर्ड मीन्स शब्द। शब्द की डिफिनेशन क्या बनेगी? व्हाट इज वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? तो हम लोग वर्ड के बारे में बात करेंगे। अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग। यानी शब्द क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। पहली बात तो अक्षरों का समूह होना चाहिए, जैसा कि पूर्व वाले में हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड। तो वर्ड में कई अक्षर है, समूह है, तो एक शब्द बना। तो जो शब्द की डिफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, यानी अक्षरों का ऐसा समूह हो जिसका शब्द जो है सही अर्थ निकलता हो, शाब्दिक अर्थ निकलता हो, उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका पूरा सही मीनिंग निकले, अर्थ निकले, उसे जो है हम शब्द कहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया, अल्फाबेट पढ़ा, लेटर पढ़े, वर्ड पढ़े। अब पढ़ेंगे हम लोग सेंटेंस। सेंटेंस SENTENCE, सेंटेंस माने होता है वाक्य। वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य के तो कई प्रकार है, पहले इसके हम डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसके टाइप्स के बारे में। सेंटेंस सेम मिलता जुलता है, जहां वर्ड में था अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अक्षरों का समूह, वही सेंटेंस में शब्दों का समूह हो जाता है, केवल दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बात करेंगे हम सेंटेंस। ए
ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete 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 meaning meaning and with a subject and a predicate predicate यानी इसकी डिफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे वहाँ ग्रुप ऑफ लेटर्स था वर्ड वाले में, इसमें रहेगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग एंड विथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी वाक्य वो होगा जिसके साथ एक कर्ता और एक क्रिया होगी, इसके अलावा उसका शाब्दिक और सही अर्थ निकलता हो, उसे हम जो है वाक्य कहेंगे। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ न कुछ या सही अर्थ निकलता हो, पूर्ण अर्थ निकलता हो और उसके साथ एक कर्ता और क्रिया रहना अनिवार्य है, उसे हम जो है वाक्य कहेंगे। वाक्य के कई प्रकार हैं, आइए हम बारी बारी से एक एक को देख लेते हैं। वाक्य वैसे तो कुल प्रकार के, जैसे हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद इंट्रोगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद इम्परेटिव, एक्सक्लामेटिव और ऑप्टेटिव, यानी अगर हम देखें अर्थ की सुविधा के दृष्टि से तो सेंटेंस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सेंटेंस इज डिवाइड इनटू 5 पार्ट। नंबर 1 असर्टिव, ASSERTIVE। असर्टिव मतलब होता है स्वीकृति सूचक यानी साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। असर्टिव का मतलब होता है ASSERTIVE, असर्टिव माने होता है साधारण वाक्य या स्वीकृति सूचक वाक्य। दूसरा अगर हम बात करें तो होता है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। अगर हम तीसरे की बात करें इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञा सूचक, आज्ञा का जहां बोध हो, आदेश का, कमांड का, वहां पे इम्परेटिव होता है। एक्सक्लामेटिव मतलब होता है जब कोई काम अचानक हो जाता है, अचानक बहुत बड़ी खुशी हो जाए, अचानक कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, यानी कोई भी काम जब सडनली हो जाता है वहां पे हम एक्सक्लामेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसके बाद 5वां है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव कुल 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक बार फिर से हम सेंटेंस पर बात कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग विथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो और जिसके साथ एक कर्ता और क्रिया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। वाक्य के कई प्रकार होते हैं और अर्थ की सुविधा की दृष्टि से हम देखें तो वाक्य के कुल 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटिव और 5वां ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास बस यहीं तक, और यदि आप पूरा व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे तो आप क्लास विज्ञान तक की स्पेलिंग तैयार करेंगे, फिर आ से यहाँ तक स्पेलिंग तैयार करेंगे, फिर ABCD A से Z तक आप तैयार करें व्यवस्थित रूप से, फिर धीरे धीरे नाम की स्पेलिंग बनाएं। फिर हम लोग जैसे ग्रामर में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रामर की डिफिनेशन, फिर अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के बाद हमने पढ़ा लेटर, फिर वर्ड, सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।